और ये फेमस विन है पहली दफा एड जैक्सन के ऊपर। हिंदुस्तान की ये फतेह इस बात का सबूत है कि शुभमन गिल की आने वाली जो आप कह लो प्लानिंग है, जो आने वाली टीम है, वो कुछ सबसे अलग है। इससे पहले इस ग्राउंड के ऊपर हिंदुस्तान ने कभी मैच नहीं जीता था। जब भारत की टीम कोई मैच हारी है उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया है कि सामने जो मर्जी ऑपोजिशन हो उन्होंने नहीं देखा। आपको याद होगा 36 ऑल आउट हुए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इन्होंने सीरीज शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की थी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच फाइनली खत्म हो चुका है और शुभमन गिल बिल्कुल यंग कैप्टन ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी और बर्मिंघम के अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया को विक्ट्री हासिल हुई। उसके साथ साथ आकाशदीप 9 विकेट्स लेकर चले गए, सिराज जो है वो 5 करके चले गए। शुभमन गिल ने खुद 430 रन बनाए। इंडिया फुल डोमिनेट रहा है इस मैच के अंदर। इंडिया टीम की फास्ट बॉलिंग, दे लुक ब्रिलियंट, दे लुक द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड टीम, दे लुक out of touch, out of form. And India outplayed them in every department. इंडिया की यंग साइड ने मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में। बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा। ये ऐतिहासिक विक्ट्री इसलिए भी है क्योंकि शुभमन गिल एक नए कप्तान, हिंदुस्तान के यंगस्टर, भाई यही तो कयामत है पाकिस्तान में। हमारे एक्सपीरियंस कप्तान वहां पर जाके हक देते हैं और उनके अपने कप्तान जो कि अपना पहला मैच इस ग्राउंड के ऊपर खेल रहे थे, उन्होंने यहां पर शानदार जीत हासिल की है। भारत को जो इंग्लैंड के खिलाफ ये फतह मिली है, ये कोई टैक्टिक्स या ग्रेट प्लानिंग की वजह से नहीं मिली, ये स्पिरिट की वजह से मिली। टीम वाले कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है। बगैर बुमराह के आकाशदीप ने इनको डांस करवा के रख दिया। अगर ये बुमराह के बगैर इंडिया से नहीं जीत सकते तो इंग्लैंड की टीम फिर कभी भी इंडिया को हरा नहीं सकती। इंग्लैंड की टीम में मैं आऊंगा, लेकिन तारीफ बनती है शुभमन गिल की। इतिहास गवाह है कि आज तक इंडिया की टीम बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जीती। फिर भाई शेर की तरह ना वो दहाड़ता है ग्राउंड में आकर, और जब वो दहाड़ते हैं ना तो अगले वाले उसकी दहाड़ से बैठ जाते हैं कि भाई ये शेर आखिरकार आया कहाँ से, तो ये पंजाब से आया, ये अहमदाबाद से आया और ये वहाँ का प्रिंस भी है। बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां शड़ियां कस के आना। जरा एक मिनट सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब कर पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को निकलाया, इंडिया हार जाएगा। जय हिंद दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन इंडिया ने इंग्लैंड को 336 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। इस मैच में आकाशदीप ने पंजा खोलते हुए इंग्लैंड की 6 विकेटें चटकाई हैं दोस्तों। और इंडिया ने एजबेस्टन में अपना पहला मैच जीत लिया है। इससे पहले एजबेस्टन में इंडिया एक भी मैच नहीं जीता था। इससे पहले इंडिया और इंग्लैंड के बीच 8 मैच खेले गए थे, जिसमें से 7 मैच इंडिया हारा था और 1 मैच ड्रॉ हो पाया था। इंडिया एक भी मैच एजबेस्टन में अब तक नहीं जीता था। यह इंडिया इस बार पहली बार एजबेस्टन में अपना पहला मैच जीता है दोस्तों। इंडिया की इस जीत पर पूरी दुनिया इंडिया की जमकर तारीफ कर रही है और ये देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या बोल रही है। और ये फेमस विन है पहली दफा एड जैक्सन के ऊपर। हिंदुस्तान की ये फतेह इस बात का सबूत है कि शुभमन गिल की आने वाली जो आप कह लो प्लानिंग है, जो आने वाली टीम है, वो कुछ सबसे अलग है। इससे पहले इस ग्राउंड के ऊपर हिंदुस्तान ने कभी मैच नहीं जीता था, लेकिन आज यहाँ पर हिंदुस्तान ने ये मैच भी जीता और हिंदुस्तान ने बताया कि भाई हम कितने ज्यादा टैलेंटेड और कितने ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टाइप के भी हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, पहले मैच में जब हिंदुस्तान को हार का सामना करना पड़ा, कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इंडिया जो है ये मैच इस तरह जीतेगा। ये मतलब इंग्लैंड को निचोड़ के रख दिया है। कोई ऐसा मोमेंट नहीं था जहां पर आपको लग रहा हो कि भाई इंग्लैंड जो है वो कमबैक कर लेगा, इंग्लैंड जीतेगा। पूरे के पूरे मैच में हिंदुस्तान का दावा रहा है, हिंदुस्तान का पल्ला भारी रहा है। और ना कि सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी आकाशदीप ने यहां पर 6 विकेटें इस इनिंग के अंदर ली हैं और 4 विकेटें उन्होंने पिछली इनिंग के अंदर ली। ओवरऑल 10 विकेटें आकाशदीप ने हासिल की हैं और इंडिया की बैटिंग की तरफ से 430 रन शुभमन गिल ने हासिल किए हैं। जितनी तारीफ करें कम है शुभमन गिल की, आकाशदीप की, इंडिया के तमाम प्लेयर्स की, जो कि यहां पर मेहनत करके इतिहास रकम करने में कामयाब हुए। क्योंकि ये ऐतिहासिक विक्ट्री है, ये नॉर्मल विक्ट्री नहीं है। आप लोगों को लग रहा हो कि शायद इंडिया तो जीतता रहता है, भाई इस ग्राउंड के ऊपर हिंदुस्तान 1986 के बाद पहली दफा ड्रॉ किया हिंदुस्तान ने। ये ऐतिहासिक विक्ट्री इसलिए भी है क्योंकि शुभमन गिल एक नए कप्तान, हिंदुस्तान के यंगस्टर, भाई यही तो कयामत है पाकिस्तान में। हमारे एक्सपीरियंस कप्तान वहां पर जाके हक देते हैं और उनके अपने कप्तान जो कि अपना पहला मैच इस ग्राउंड के ऊपर खेल रहे थे, उन्होंने यहां पर शानदार जीत हासिल की है। जितनी तारीफ करें कम है शुभमन गिल की, आकाशदीप की, मोहम्मद सिराज की, रविंद्र जडेजा की, क्योंकि सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। किसी एक की वजह से इंडिया ने यह मैच नहीं जीता है।
सबकी कंट्रीब्यूशन है, सब लोगों ने यहाँ पर मिलकर जो हिंदुस्तान को जीत दिलाई है, इसकी जितनी तारीफ करें कम है। आज गवाह है कि जब जब भारत की टीम कोई मैच हारी है उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया है कि सामने जो मर्जी ओपोजिशन हो उन्होंने नहीं देखा। आपको याद होगा 36 ऑल आउट हुए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इन्होंने सीरीज शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की थी। साउथ अफ्रीका के अंदर ये बड़ा बुरा टेस्ट मैच हारे थे। अगला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को ऐसा हराया कि वो सोच में भी नहीं सकते थे कि वो ऐसे जीत सकते हैं। आज आपके सामने इंग्लैंड के अंदर जो विक्ट्री आई है, बगैर बुमराह, बगैर मोहम्मद शामी के, इनकी बॉलिंग जो कि जीरो नजर आ रही थी, उस बॉलिंग लाइनअप ने इंग्लैंड का बुरा हाल करके रख दिया। इंग्लैंड के अंदर अगर आपने देखा हो तो पिछला मैच भी भारत जो था 5वें दिन के अंदर हारी थी और ये वाला मैच जीती है तो 5वें दिन के अंदर ही जीती है। आप ये अंदाजा लगाएं कि हर चीज इस टीम के अगेंस्ट थी। बारिश आ गई, बारिश आई, जिसकी वजह से आपका 1 घंटा पूरा का पूरा मैच का जाया हो गया। उसके बावजूद जबकि इंग्लैंड के लिए सूटेबल हो गया था कि अब तो उनको सिर्फ सरवाइव करना है, वो जिसको कहते हैं ना, इसको ड्रा कर सकते थे। इनके बॉलर्स की यहाँ पे तारीफ बनती है, आकाशदीप की सबसे ज्यादा तारीफ बनती है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करके उसने इंग्लैंड को नचाया है। बगैर बुमराह के आकाशदीप ने इनको डांस करवा के रख दिया। अगर ये बुमराह के बगैर इंडिया से नहीं जीत सकते तो इंग्लैंड की टीम फिर कभी भी इंडिया को हरा नहीं सकती। इंग्लैंड की टीम में मैं आऊंगा, लेकिन तारीफ बनती है शुभमन गिल की। इतिहास गवाह है कि आज तक इंडिया की टीम बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जीती, फिर चाहे विराट कोहली कप्तान हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे इससे पुराने एमएस धोनी हो, जितने मर्जी कप्तान हो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच फाइनली खत्म हो चुका है और शुभमन गिल बिल्कुल यंग कैप्टन ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी और बर्मिंघम के अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया को विक्ट्री हासिल हुई। उसके साथ साथ आकाशदीप 9 विकेट्स लेकर चले गए, सिराज जो है वो 5 करके चले गए। शुभमन गिल ने खुद 430 रन बनाए। इंडिया फुल डोमिनेट रहा है इस मैच के अंदर। देखिए, डोमिनेंसी तो डेफिनेटली उनकी बनती थी, बिकॉज इतने बड़े सेटबैक से इंडिया वापस आया था कि फर्स्ट टेस्ट मैच बिल्कुल जीता हुआ मैच भाई इंग्लैंड ने जिस तरह से हथियाया था, उन्होंने बदला तो लेना था। सो इट्स रिवेंज टाइम, और रिवेंज भी अच्छा खासा लिया गया है भाई। उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं आपकी हिम्मत कैसी है कि आप हमसे जीतो। सही है, जब किसी बंदे की अना की बात आ जाती है ना, ईगो की बात आ जाती है, तो वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ना कुछ भी करता है। तो एग्जैक्टली, और इंडिया ने वही किया है। आप देखेंगे भाई उनका हर एक बैट्समैन उसने फुली कोशिश की है, उसके हर एक बॉलर ने फुली कोशिश की है, और जिस तरह से भाई वो जब मैदान में आते हैं उनका माइंडसेट था इस बार के। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने इंजर्ड होने के बावजूद भी परफॉर्मेंसेस अच्छी गई हैं। भाई शेर की तरह ना वो दहाड़ता है ग्राउंड में आकर, और जब वो दहाड़ता है ना तो अगले वाले उसकी दहाड़ से बैठ जाते हैं कि भाई ये शेर आखिरकार आया कहाँ से, तो ये पंजाब से आया, ये अहमदाबाद से आया, और ये वहाँ का प्रिंस भी है। का बच्चा है, ये बेसबॉल को तो तबाह कर दिया। बेसबॉल के उन्होंने वो कहते हैं ना कि शमशाद घाट में जाके अंतिम संस्कार कर दिया है। लाइक उनको जलाया भी है, उनकी राख भी नहीं गंगा में बही, ये हिसाब किया। उनको तो जूतियां भी ऊपर से मारी हैं। लाइक वो कहते हैं ना प्यों प्यों छितर मारना, पंजाबी की वो जो कहावत है, वो मुझे लग रहा है कि बेसबॉल में इंडिया चालू कर बैठा है। देखें और इतना भी कोई जलील करता है किसी को कि उनके आप घर में गए हो। बर्मिंघम का स्टेडियम है जहाँ पे इंडिया रिकॉर्ड है कि इंडिया इंग्लैंड से जीता नहीं कभी। वहाँ पे जाके शुभमन गिल 269 का एक नो खेलता है, 161 का एक नो खेलता है। जो सिराज है पहली इनिंग में आके 6 विकेट निकालता है, दूसरी इनिंग में आके आकाशदीप 5 करता है। लाइक सीरियसली इंडिया की यंग साइड ने मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया, और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के, जो है वो एजबेस्टन में बेटा, उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा। मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से। एजबेस्टन में बेटा उधर उसके पैन का स्टोक को पकड़ के बजा दिया और बैट्स बॉल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठा, सामू पीली चप्पल निकलना बाहर, अब वो टट्टू उठारे किधर गए जो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चड़ियां कस के आना। जरा एक सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया, इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा
उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं एक चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। तो दोस्तों, इंडिया ने इंग्लैंड को 336 रनों के बड़े अंतर से हराकर एजबेस्टन का घमंड तोड़ दिया है। दोस्तों, इस जीत के हीरो रहे हैं शुभमन गिल, जिन्होंने पहली पारी में डबल सेंचुरी और दूसरी पारी में सेंचुरी लगाकर इंग्लैंड की पूरी तरह से कमर तोड़ दी, और साथ ही आकाशदीप, जिन्होंने पहली पारी में 4 विकेटें और दूसरी पारी में 6 विकेटें चटकाई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही इस मैच पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।